जिसका मतलब प्रो का मतलब होता है बिफोर और एंड्रस का मतलब होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मेच्योर बिफोर देन फीमेल गैमेटोफाइट, याद रहेगा। मेल गैमेटोफाइट आपका फीमेल गैमेटोफाइट से पहले ही मेच्योर हो जाता है। ये ऐसे नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशन क्या होता है, ये ग्रीन इन कलर होता है, यानी कि ग्रीन कलर का होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि हमारे पास जो लीव्स होती हैं जनरली वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक मेगास्पोरस होती है, एक माइक्रोस्पोरस होती है। जब या तो खाली माइक्रोस्पोरस यानी कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स अगर हमारी लीव के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। हेट्रोस्पोरस के अंदर आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों आता है, याद रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा बहुत जल्दी से, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर नोन एज द फर्स्ट लैंड प्लांट। क्या होते हैं, इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाता है। क्यों टेरिडोफाइटा को फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाता है, बिकॉज ये सबसे पहले हमें जमीन पे दिखे थे। और इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि ब्रायोफाइटा विच वर एम्फीबियंस थे, जो पानी और जमीन दोनों पे रह रहे थे, ये बिल्कुल जमीन पे रह रहे थे, इन्होंने क्रीप करना शुरू किया था। इसके अलावा इन्हें ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है। ट्रैकियोफाइट्स आप दो ही कंडीशन में बोलते हैं, एक तो आपका प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव होता है। ट्रू रूट यानी कि तीनों का स्ट्रक्चर 2n होना चाहिए। इसके अलावा वेस्क्यूलर प्लांट्स यानी कि वेस्क्यूलर टिश्यू की प्रेजेंस होना। वेस्क्यूलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके पास जो लीव्स होती हैं जनरली दो तरीके की होती हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल होती है और एक मेगास्पोरोफिल होता है। जो मेगास्पोरोफिल होता है उसका एग्जांपल हम फर्न से याद रखेंगे, और जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है उनको हम स्लैजिनेला से याद रखेंगे, ठीक है। ये 11th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि फर्न जो मेगास्पोरोफिल्स होती है वहां पे यंगर लीव्स जो होती है ना, वो बहुत जल्दी यानी कि अपनी यंग स्टेज में ही लीव्स जो होती है वो कॉइल्ड करने लग जाती हैं। तो ऐसी कॉइल्ड लीव्स को हम क्या बोलते हैं, सर्सिनेट टेक्सिस, याद रहेगा। इसके अलावा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेरिडोफाइट का, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि इन्हें दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसको भी वाटर चाहिए उसका लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि एबायोटिक एजेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं और वो भी पानी पे डिपेंड कर रहे हैं, याद रहेगी। इसके अलावा इन्होंने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है। सबसे मेन बात याद रखनी है कि इनको कहाँ देखा जाता है, इनको आपको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में देखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि राइजोम क्या होता है। जो भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको राइजोम बोला जाता है। अब ये इक्यूस्टेम यानी कि होर्स टेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है, जहां पे आपको एक स्ट्रोबाइलस यानी कि कोन देखने को मिल रहा है, नोड देखने को मिल रही है, इंटरनोड। ये वो डायग्राम है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, लेबल करने को भी पूछ सकते हैं और नाम भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रोथैलस के बारे में याद रखना है। प्रोथैलस एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दोनों गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलती है। कई बार हमारे 11th क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है वो होता है प्रोथैलस, कि प्रोथैलस जो होता है वो बेसिकली आप वैसे भी याद कर सकते हो कि एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक मेल गैमेटोफाइट भी होता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी होता है। ये ग्रीन इन कलर होता है, जब भी ग्रीन इन कलर होगा तो क्या करेगा, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस करेगा। प्रोथैलस आपको एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब होमोस्पोरस लीव्स आर प्रेजेंट तभी आपको प्रोथैलस देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्रोथैलस का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। कहाँ मिलता है, टेरिडोफाइटा के अंदर मिलता है, याद रहेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे इसकी क्लासेस यानी कि टेरिडोफाइटा की 4 क्लासेस है। पहली क्लासेस है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, याद रहेगा। ये क्लासेस नीट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछने के स्फेनोप्सिडा के अंदर कौन सा आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विस्टेम आता है वो स्फेनोप्सिडा के अंदर आता है। जो लाइकोप्सिडा है उसके अंदर स्लैजिनेला डिस्कस हम ज्यादा करते हैं, और टेरोप्सिडा के अंदर डाइकोटेरिस करते हैं और इसके अंदर साइलोटम करते हैं, याद रहेगी ये चारों चीजें।
ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है, यहाँ पे जो प्रोथैलस है बेटा, यहाँ पे जो प्रोथैलस है ये फ्री लिविंग होता है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोथैलस जो होता है वो आपका फ्री लिविंग होता है। ठीक है, इसका मतलब नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, फ्री लिविंग कौन होता है, गैमेटोफाइट होता है। ये आपका डिपेंड नहीं करेगा स्पोरोफाइट में। यहाँ पे जो मेन बॉडी है वो किसकी है, स्पोरोफाइट। जो आपका स्पोरोफाइट है इज मेन बॉडी। याद रहेगा, इतना ही बहुत है आपके नीट के लिए। ठीक है, पढ़ो, याद करो फिर।